कांग्रेस दलित नेता फूल सिंह बरैया का बड़ा बयान इस वक्त सामने आ रहा है। बीजेपी विधानसभा में नहीं जीत पाएगी, एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है। 50 से ज्यादा सीट अगर जीती तो अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लूंगा, ये बयान उनका। भोपाल के राजभवन के सामने अपना मुंह काला करने की बात उन्होंने कही है। SC, ST और मुसलमान, सिख, ईसाई के वोट पर बीजेपी का हक नहीं है, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। आपको बता दें कि पिछड़ा वर्ग को बीजेपी गुमराह कर रही है, ये भी वो कह रहे हैं। वहीं बीजेपी अगर नहीं हारी तो 140 करोड़ लोगों की ऐसी दुर्गति होगी कि भारत का नाम लेना भूल जाएंगे। इस समय संविधान बचाना है और देश को बचाना है। कांग्रेस को बहुमत की तरफ ले जाएंगे, इतना ज्यादा बहुमत मिलेगा। मैंने तो घोषणा भी कर दी है कि 50 सीटें भी अगर भाजपा जीत जाएगी मध्य प्रदेश में तो राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। 50 भी जीतेगी तो। चलिए, हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए कांग्रेस से रवि सक्सेना जी जुड़ रहे हैं और वहीं बीजेपी से हमारे साथ आशीष अग्रवाल जी हैं। पहले मैं बीजेपी का रुख करना चाहूंगी। आशीष जी और रवि जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर, IBC 24 पर। जो कुछ भी इन्होंने कहा है, फूल सिंह बरैया जी का जो बयान इस वक्त सामने आ रहा है, ये आप दोनों ने ही सुना। पहले बीजेपी का रुख करूंगी कि इस तरह का एक बड़ा बयान और एक बड़ी बात उन्होंने यहाँ पर साफ साफ कह दी है कि नहीं ही जीत पाएगी बीजेपी, और अगर जीतती है तो मैं अपना मुंह काला करूंगा। किस तरह से लेते हैं इस बयान को? देखिए, बहुत हास्यास्पद है और मुझे नहीं लगता कि किस मनोस्थिति और किस परिस्थिति में फूल सिंह बरैया जी ने इतने अनुभवी होने के बाद भी ये बयान दिया। या तो ये एक प्रेशर है कि राज्यसभा जो खाली होने वाली है उस पर किस तरह से कांग्रेस फूल सिंह बरैया को ले जाए, क्योंकि पिछली बार भी पिछड़े वर्ग और जो उनके समाज के साथ जो धोखा किया था उनको दूसरी वरीयता पे रख के वो हम सब ने देखा था। अगर बच्चे से भी पूछा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कंपैरिजन में इतना बड़ा अंतर बता देना, मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश में सफाई की ओर है। कल नाइट वॉचमैन के रूप में गोविंद सिंह जी को भेजा है ताकि 2023 को सिर्फ काट लिया जाए ताकि नेता पुत्रों के लिए जगह बनी रहे। ऐसे में फूल सिंह जी का बयान निश्चित ही फ्रस्ट्रेशन को दिखाता है, उस परेशानी को दिखाता है जो वो अपने इस राजनीतिक करियर के खात्मे को देखते हुए पाते हैं, और शायद ये राज्यसभा की सीट जुगाड़ने के लिए एक अंतिम उनका प्रयास है। आप तो ये मान के चलिए उनका मुंह तो काला हो ही गया, बस समय का इंतजार है। रवि जी, किस तरह से इस बयान को लेते हैं, और जिस तरह से ये आशीष जी कह रहे हैं कि एक फ्रस्ट्रेशन है जो ये सामने आया है? नहीं, देखिए, मैं केवल एक बात जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, भारतीय झूठ पार्टी, अभी इनका मंथन शिविर हुआ दिल्ली में और आपने देखा वहां से क्या निकल के आया। ना ये गरीब की बात करेंगे, ना ये बेरोजगारी की बात करेंगे, ना ये किसान की बात करेंगे, ना ये महंगाई की बात करेंगे। ये बात करेंगे घात प्रतिघात की, सांप्रदायिकता के घात प्रतिघात की। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन पूरी तरह से खिसक चुकी है। ये केवल और केवल एक एजेंडा पे चलते हैं कि किस तरह से, जैसे यूपी में किया वैसे मध्य प्रदेश में करके हम सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ें, लोगों के बीच में, भाई भाई के बीच में जो है वो खाई पैदा करें और चुनाव जीत जाए। बस, इसके अलावा इनका कोई काम नहीं है। ये विकास की बात करते हैं पर इनसे बड़ा कोई विनाश वाला होगा नहीं। सबका साथ सबका विकास की बात करने वाले, ये सबका नाश सबका विनाश करने वाले लोग हैं। और फूल सिंह बरैया इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं। वो ग्रास रूट के नेता हैं। ये आशीष की तरह कमरे में बैठ के नेतागिरी नहीं करते हैं वो, और जुमलेबाजी या जुगल मुंह नहीं चलाते हैं। फूल सिंह बरैया दलितों के मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेताओं के रूप में राजनीति की है। आपने कई सवाल खड़े किए, कई आरोप लगाए। अब आशीष जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं आपकी बातों का। देखिए रवि सक्सेना, देखिए सुनिए, रवि सक्सेना की एक खासियत है, आप पूछो आप भी वही बाद में बता देना, पहले मेरी बात को पूरा करने दीजिए। रवि सक्सेना ने कौन सी ग्रासरूट की राजनीति की इतना बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, चालू कर देते हैं। सुनिए ना, दूसरी बात, फूल सिंह बरैया ने
आशीष जो देखो, कहा है, मेरे बारे में आप पिछली बार जानते हो, दिग्विजय सिंह के द्वारा मैं ठगे हुए आपको एक जाने शब्द पे नहीं बोलने दूंगा। अगर इस तरह की बात तो ये तो बदतमीजी है ना आपकी। एक शब्द नहीं बोलने दूंगा। ये तो बदतमीजी है आपकी। ये बुली करने से क्या हो जाएगा? ये तो सड़क प्रवक्ता के गुण आपकी पूरी दुनिया जानती है। आपके बारे में सब जानते हैं, आपसे ज्यादा पूरी दुनिया जानती है। जनता बीजेपी को जानती है, जनता कांग्रेस को जानती है, और जनता इस वक्त आप दोनों को भी लगातार सुन रही है। आप दोनों ही इस मंच से जुड़े, अपनी अपनी बात आपने साझा की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों को। RBC 24 पर एक बड़ा बयान दिया है। फूल सिंह बरैया का कहना है कि बीजेपी विधानसभा में 50 सीटों से ज्यादा जीती तो भोपाल के राजभवन के सामने अपने हाथ से अपना मुंह काला कर लूंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि SC ST, मुसलमान, सिख और ईसाई के वोट पर बीजेपी का हक नहीं है। पिछड़ा वर्ग को बीजेपी गुमराह कर रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी नहीं हारी तो 140 करोड़ लोगों की ऐसी दुर्गति होगी कि भारत का नाम लेना भूल जाएंगे। इस समय संविधान के साथ देश को बचाना है। वहीं फूल सिंह ने राज्यसभा भेजे जाने को लेकर ये कहा कि पार्टी को यह निर्णय करना है कि किसे भेजना है और किसे नहीं। इससे क्या चंबल में कांग्रेस को बहुमत की तरफ ले जाएंगे, इतना ज्यादा बहुमत मिलेगा। मैंने तो घोषणा भी कर दी है कि 50 सीटें भी अगर भाजपा जीत जाएगी मध्य प्रदेश में तो राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। 50 भी जीतेगी तो